क्योंकि जेड़ियां गुडियां आपे उड़ियां मास्टर साहब तो साहब में वास्ते थोड़ा चेहरा सोना चेहरा माशाल्लाह मुस्कुराता हुआ चेहरा आपकी नजर कर जेड़ियां गुडियां आपे उड़ियां ते कदे ना चढ़ने ऊंचाइयां यारो जरिया गुडिया और जेड़िया साइया आपे चढ़ाइया। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ हम पीरों वाले हैं, किसी न किसी आस्थान से हमारा ताल्लुक है, निस्बत है, लेकिन एक चीज का मुझे दुख होता है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। पीरों मुर्शिद का अदब करो, ताजीम करो, एहतरामन खड़े हो जाओ, उनका हाथ चूमो, उनके जूते उठा लो, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन मेरे भाई अगर अपने पीर का तू जूता उठाना अपने लिए फख्र समझता है, अपने मुर्शिद के रास्ते में खड़ा होना तू अपने लिए फख्र समझता है, और अपने मुर्शिद के रास्ते में तू गुलाब की पत्तियां निछावर कर देता है, तो जिस मुर्शिद के हाथ चूमना तू अपने लिए वैसे सआदत समझता है। पहला पीरो मुर्शिद तेरी माँ और तेरा बाप है। अगर तू अपने मुर्शिद का जूता उठाना फख्र समझता है, तो इससे बड़ा फख्र ये है कि तू अपनी माँ का जूता उठा ले, अपने बाप का जूता उठाकर अपने सीने से लगा ले। मेरा ये सवाल है हर जवान से, हर समझदार इंसान से कि कभी अपने माँ और बाप के अदब में भी मैं खड़ा हुआ, कभी अपनी माँ और बाप के जूते को उठा के सीने से लगाया, कभी अपनी माँ और बाप का हाथ चूमा, कभी अपनी माँ के कदम चूमे। ओ पीराने हुज़ाम के हाथ चूमने वालों और पीराने हुज़ाम के कदम चूमने वालों, अगर चूमना है अकीदत रखनी है रखो, लेकिन सबसे ज्यादा अपनी माँ और अपने बाप से, क्योंकि तेरा सबसे बड़ा पीरो मुर्शिद तेरी माँ और तेरा बाप है। बोलो सुभान अल्लाह। अगर माँ बाप गुनाहगार भी है, माँ बाप का वो अपना अमल है, औलाद के लिए कामिल मुर्शिद है। माँ बाप अगर अमलन कमजोर हैं, लेकिन औलाद के लिए वो कामिल मुर्शिद हैं। इसलिए अपनी माँ और बाप का अदब करो। दूसरी बात बड़े शौक से होटलों में खाना खाओ, रेस्टोरेंट में जाओ, जहाँ जी करे वहाँ अल्लाह ने तौफीक दी तो खाओ, लेकिन फजूल खर्ची ना करो। फजूल खर्ची भी अल्लाह को पसंद नहीं। दोस्तों को लेके जाने वालों, दोस्तों की दावतें करने वालों, दोस्तों को तोहफे और गिफ्ट देने वालों, कभी गिफ्ट अपनी माँ और बाप को भी दे दो, कभी तोहफा अपनी माँ और बाप को भी दे दो, कभी होटल और रेस्टोरेंट से खाना अपनी माँ और बाप को भी खिला दे। रब की कसम उठा के कहता हूँ, अगर माँ और बाप के साथ तू मोहब्बत करेगा, खालिक की कायनात भी, ज़हरा का बाबा भी तुझ पे राजी भी हो जाएगा, प्यार भी फरमाए। मैं बात खत्म करता हूँ। मुफ्ती साहब का मुझे हुक्म आ गया और किबला मुफ्ती साहब की दीनी खिदमत को अल्लाह कबूल करे। इस इलाके को मुफ्ती साहब ने अपने इल्मी बयान से, अपनी मेहनत से इस इलाके को 4 चांद लगा दिए। बच्चों को कुरान की तालीम दे रहे हैं, नमाजें पढ़ा रहे हैं, लोगों को अल्लाह रसूल का पैगाम दे रहे हैं। अल्लामा मुफ्ती अज़हरुल कादरी साहब, अल्लाह ऐसे उलमा का हमें अदब व एहतराम अता फरमाए। और इसी इलाके में अल्लामा इशफाक अल खैरी साहब एक दीनी अदारा जहां मासूम बच्चे खुदा का कुरान पढ़ रहे हैं, हिफ्ज़ कर रहे हैं, वो अदारा चला रहे हैं। बच्चियों का अदारा बहरा कऊ में आप चला रहे हैं, आप इनके बाजू बने। अल्लाह हम सबको कुरान का मोहब्बत, कुरान का साथ अता करे। तो मैं अर्ज करना महफिल इतनी
प्यारी है कि मैं खिलाफ कानून अमल कर रहा हूँ। वैसे कभी मैंने ऐसे किया नहीं, वक्त से पहले मैं तकरीर छोड़ देता हूँ, लेकिन आज मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं छोड़ूं। क्यों? इतनी रूहानियत है, इतना प्यारा माहौल है। अल्लाह आपको खुश रखे। अब ऐसे करनी बात खत्म करता हूँ। माँ की खिदमत करने गुजार छोड़ी जिंदगी। मुझे सिर्फ 2 मिनट की इजाजत दे दे, नाराज नहीं होना। अल्लाह के रसूल के प्यारे गुलाम अब ऐसे करनी माँ की खिदमत करने गुजार छोड़ी जिंदगी। एक त्याड़े ना अपनी अम्मी की खिदमत करने पैन तो रो पैन। माँ नी नजर पई भाई पुत्र पे रोना ते पूछा अवैस जी अम्मा बेटा क्यों पे रोने हो? मेरी खिदमत कर करके थक गए हो। अब ऐसे करनी माँ ने पैरों ते सिर रखा। बोलो यार सुभान अल्लाह। माँ ने पैरों ते सिर रखा ते रो के आखने अम्मा जी मैं थकिया नहीं हाँ। माँ तो तेरी खिदमत है जेड़ी लज्जत और जेड़ा खुदा रसूल ना कुर्ब नसीब होना वो किसी इबादत विच नहीं होना। बेटा फिर रोना क्यों में? बस आज ज़ारा ना बाबा याद आ गया, आज अल्लाह ना यार याद आ गया, आज नबिया ना सरदार याद आ गया। दिल करना तेरी खिदमत भी करना रवा ते मैं रसूलुल्लाह ना दीदार भी कर लवा। मां दी ममता तड़प गई। दुआवां लेनियां पैनियां, दुआ लैण दा साडे कोल चज नहीं, साडे कोल वसब नहीं। मां ते बाप कोलों भी दुआ लैण दा तरीका ते चज होना। वैसे करनी ने ओ तरीका ते चज दसिया। आपने अर्ज कीती अम्मा मां दी ममता तड़प गई, हाथ चुक ले रब दी बरगाह विच दुआ मंगी। मालिका मैं पुत्र दी खिदमत ते राजी हां, अगर इदी खिदमत कबूल आ अज राती अपने यार दा मेरे पुत्र नु दीदार अता फरमा। खुदा की कसम उलमा के जम्मे गफीर में अर्ज कर रहा हूं। रात पाए गई मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। नौजवानों इधर देखो, इधर देखो ये मोबाइल है, लेकिन आज का जवान रात को इस मोबाइल को इस्तेमाल करते करते सो जाता है। मेरे भाई नबी का गुलाम बन मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते। नबी पे दरूद पढ़ते पढ़ते सोया कर। पता नहीं आंख खुलती है या नहीं खुलती जब कब्र में तेरा मुंह रसूलुल्लाह से लगे। मेरे आका खुश होके फरमाए फरिश्तियों हट जाओ मेरा गुलाम आ गया। तो रात को आंख लगी ना, खुदा की कसम अब ऐसे करनी तो रसूलुल्लाह ख्वाब में आ गए। अब ऐसे करनी मैं राजी हूँ तुझ पे। क्यों? तेरी माँ तुझ पे राजी है और सिर्फ मैं नहीं राजी, अल्लाह भी तुझ पे राजी है क्योंकि तुझ पे तेरी माँ राजी है। इतना बड़ा दर्स अपनी माँ बाप की खिदमत करनी है इंशाअल्लाह जी। अल्लाह पाक शौकत अब्बासी भाई दीगर बरादरान की वालदा के दर्जात अल्लाह बुलंद फरमाए। 5-10 मिनट गालिबन ऊपर लग गए।